फ्रेंड्स, मैं कुलदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम में। फ्रेंड्स, आज हम नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर लेकर आए हैं और तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न। शून्य की संख्या पर आधारित प्रश्न में से किसी भी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसमें 9 टाइप के प्रश्न बनते हैं और हम टाइप वाइज करके एक एक टाइप करके आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं शून्य कैसे बनता है, शून्य का निर्माण कैसे होता है, संख्या के अंत में शून्य की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो आइए देखते हैं। शून्य का निर्माण 2 और 5 के गुणनफल से होता है, इसलिए किसी भी व्यंजक के हल में दाहिने ओर शून्यों की संख्या 2 और 5 के युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, शून्य का निर्माण होने के लिए 2 और 5 के गुणनफल पर निर्भर करता है और इसमें 2 और 5 का युग्म देखा जाता है और 2 और 5 के युग्म जितने बनते हैं उतने ही शून्य की संख्या बनती है। युग्म का मतलब होता है पेयर यानी जोड़ा। 2 और 5 के जितने पेयर बनेंगे यानी जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही शून्य की संख्या होगी। जैसे आइए हम समझ लेते हैं, या तो ऐसे भी कह सकते हैं 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य की संख्या होती है। आइए इसको सिद्ध करते हैं, ये कैसे होगा, ये जो परिभाषा है ये कैसे सही मानी जाएगी, सही है कि नहीं है। आइए इसको देखते हैं। जैसे है 2 गुणे 5, 2 इंटू 5 है, 2 इंटू 5 का एक पेयर अपना बन गया। जब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो आएगा 10 और 10 आया तो इसमें दाहिने तरफ यानी अंत में शून्य की संख्या कितनी आई? 1। यानी 2 और 5 का एक जोड़ा बना तो शून्य की संख्या हमारी आई 1। ठीक है, आइए जैसे अब एक एग्जांपल से और समझते हैं। क्या है? जैसे 2 पे 3 घात यानी 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 4। ठीक है, 2 3 टाइम्स इंटू 5 4 टाइम्स। ठीक है, अब आइए इसमें देखते हैं कि जैसे ये कहा है 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उसी के बराबर शून्य की संख्या होती है। तो 2 पे 3 घात है गुणे 5 पे 4 घात है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स हो गया ये। ठीक है, अब जब इसका हम पेयर बनाएंगे तो 2 और 5 का मान लीजिए पेयर में हम इसको लिख देते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 2 पे पावर 3 है तो 3 टाइम्स जो है 2 हो गया और 4 टाइम्स जो है हमारा 5 लिख छूटा, लेकिन हमारा पेयर कितना बना? 3 पेयर बना। 2 और 5 का जो हमारा पेयर बन रहा है वो 3 पेयर बन रहा है और एक 5 हमारा क्या बच रहा है? एक्स्ट्रा बच जा रहा है। ठीक है, ये 5 किसी के साथ पेयर नहीं बना पा रहा है, तो जब तक 5 के साथ 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक हमारा शून्य का निर्माण नहीं होगा। तो हमारा 2 और 5 2 और 5 2 और 5 तीन पेयर बनता है, तो हमारी शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। इसीलिए कहा गया है कि जो संख्या कम होगी उतनी ही शून्य की संख्या होगी, यानी जितनी संख्या कम होगी वही पेयर बनाएगी, अन्यथा पेयर नहीं बनाएगी। मान लीजिए ऐसे एग्जांपल से समझ लीजिए, एक कॉलेज है और एक कॉलेज में 4 स्टूडेंट, मान लीजिए कॉलेज है उसमें 4 छात्र और 3 छात्राएं हैं। ठीक है, 4 छात्र और 3 छात्राएं हैं और एक ग्रुप बनाना है जिसमें एक छात्र और एक छात्रा होना मस्ट है। ठीक है, अब उस ग्रुप में एक छात्र और एक छात्रा होना मस्ट है, तो 3 छात्राएं हैं तो 3 छात्राओं के साथ 3 छात्र का एक ग्रुप बन गया और एक छात्र हमारा बच गया, तो उसका ग्रुप हमारा नहीं बन पाएगा। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या चाहिए? एक छात्र होना चाहिए तो एक छात्रा होना चाहिए। उसी प्रकार जीरो बनाने के लिए अगर एक 2 है तो एक 5 भी होना चाहिए। जितने 2 होंगे उतने ही 5 होंगे, तब वो एक पेयर बनेगा और उतने ही शून्य का निर्माण होगा। उम्मीद करते हैं आप इन बातों को समझ चुके होंगे। आइए एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे 5 पे पावर 8 है इंटू 2 पे पावर 12, ये हो गया। अब इसमें अगर पूछे शून्य की संख्या क्या है तो हम डायरेक्ट बता देंगे इसमें शून्य की संख्या 8 होगी। यानी शून्य की संख्या 8 कैसे होगी? क्योंकि 5 की संख्या जो है वो कम है 2 की संख्या से।
ठीक है, 2 की संख्या की तुलना में 5 की संख्या कम है और 10 के निर्माण, 0 के निर्माण के लिए हमारा 5 और 2 होना चाहिए। तो 5 और 2 होना चाहिए, तो 2 की संख्या ज्यादा है, तो 5 की संख्या जो कम है ज्यादा वाले से 2 के साथ तो अपना पूरा पेयर बना लेगी, लेकिन 2 जो ज्यादा है वो 5 के साथ अपना पेयर पूरा बना नहीं पाएगा, तो वो 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। मान लीजिए 8 पेयर, 5 और 2 का 8 पेयर बन गया। अब 2 4 2 एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसका कोई महत्वपूर्ण भूमिका 0 के निर्माण में नहीं होगी, क्योंकि 0 वो तभी बनाएगा जब उसके साथ 5 होगा। ठीक है, यानी उन 4 का रोल खत्म हो गया, क्योंकि वो 2 2 2 2 2 चौक 2 पे 4 पावर है, तो वो 16 बन जाएगा। ठीक है, 2 पे 4 पावर है, 16 बन जाएगा, लेकिन कहीं भी 0 नहीं मिलेगा। इसलिए 0 के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, 2 और 5 होना चाहिए, और जिसकी संख्या कम होगी उतने 0 बनेंगी, यानी जिसकी संख्या कम होगी वो अपना पूरा पूरा पेयर बना लेगा, बाकी जिसकी संख्या ज्यादा है वो पूरा पेयर नहीं बना पाएगा। जिसकी कम है संख्या उसी के साथ पेयर बनाएगा, बाकी एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, आइए ये हो गया हमारा शून्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब अपने टाइप फर्स्ट से शुरू करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए टाइप फर्स्ट देखते हैं क्या है। टाइप फर्स्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है 128 इंटू 125 इंटू 42 इंटू 75 इंटू 29 इंटू 37 के हल में दाहिने ओर शून्य की संख्या क्या है। ठीक है, दाहिने ओर कुल शून्य की संख्या पूछ रहा है, तो ऐसी सवालों के लिए हमने बताया इसमें 2 और 5 का रोल है। ठीक है, 2 और 5 की हमको संख्या ढूंढनी है कि 2 और 5 की संख्या कितनी है, तो जिसकी संख्या कम होगी वही हमारी शून्य की संख्या होगी। आइए इसमें 2 और 5 कहाँ कहाँ पे है और कितने कितने क्रम में है, कितनी संख्या में है, आइए उसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये 128 है, तो ये है 2 पे 7 घात। 128 को हम लिख सकते हैं 2 पे 7 घात। जब 2 का 2 से 7 बार गुणा होगा तो 128 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 125 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 3। ठीक है, 5 पे 3 घात, जब 5 का 5 से 3 बार गुणा होगा तो 125 आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू 2, 20 ऐसे भी कर सकते हैं, 7 छंग 42, और उसके बाद 6 को 2 3 6 ऐसे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन 21 इसलिए कर दिया हमने कि 21 में ना तो हमको 5 मिलेगा ना तो 2 मिलेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट बड़ा करने से बेहतर है कि ऐसे ही तोड़ दिया जाए, तो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा 25 इंटू 25 इंटू 3, 25 के 75 हो गया। जब हम इसको तोड़ेंगे यानी 29 है और ये 37 है। अब बताइए कि इसको लिखने की जरूरत है, इसमें 2 और 5 जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि 29 में जो इकाई का अंक है हमारा, यूनिट डिजिट है, उसमें ना तो 0 है ना तो 5 है, तो इसमें 5 की संख्या नहीं मिलेगी, यानी ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 की संख्या इसमें नहीं मिलेगी। अगर इसमें 0 भी नहीं है और सम संख्या भी नहीं है, तो ये इसमें 2 की संख्या भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। हमको उन्हीं चीजों को लिखना है, उन्हीं में ढूंढना है जिसमें 2 और 5 है, बाकी चीजों को हमको छोड़ देना है, क्योंकि हमको शून्य की संख्या निकालनी है, सबका मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, हमको जब शून्य की संख्या निकालनी है तो शून्य की संख्या के लिए हमको 2 और 5 ढूंढना है, कहाँ कहाँ है और कितनी संख्या में है। तो यहाँ पे ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। 37 में भी ना तो हमको 2 मिलेगा और ना 5 मिलेगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। आइए अब ये इतना काम कर दिए, अब इसमें हम देखते हैं कि 2 और 5 सीधे सीधे क्लियरिटी कितनी है उसको निकाल लेते हैं। जैसे 21 है, ये 3 है, इन सबको हटा देते हैं। तो ये तो हमारा सीधे सीधे हो गया 2 पे 7, इसको लिखना है क्योंकि हमको 2 की संख्या की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे होगा 5 पे पावर 3 इंटू 2 है, यानी 1 घात में है, ये 2 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 घात में है। ये 25 है, यानी 25 को जब हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। ठीक है, अब ना तो हम यहाँ पे 21 को देखेंगे ना तो 3 को देखेंगे, क्योंकि हमको केवल 2 और 5 की जरूरत है, तो 2 और 5 जितने हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपने देखा होगा कि मान लीजिए बेस समान है, बेस समान है यानी आधार समान है, यानी x की पावर a
इंटू यक्स की पावर बी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको जब बेस समान है तो बेस को लिख लेंगे और जो पावर है आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यक्स पे पावर ए प्लस बी। इसको ऐसे करते हैं, तो इसको जब ऐसे करेंगे तो ये 2 है, तो 2 पे पावर 7 प्लस 1, यानी ये 1 है इसका और ये 7 है, तो 7 प्लस 1 इंटू 5 पे पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 प्लस 2 बराबर 2 पे पावर 8 इंटू 2 5 पे पावर 5 पे पावर 5, ये हुआ। अब इससे पूछ रहा है कि हल करने के बाद दाहिने ओर शून्य की संख्या क्या होगी। इतना प्रोसेस करने के बाद हमने बताया है कि 2 और 5 की हमको पूरी पूरी संख्या क्लियर मिल गई कि इतने क्रम में दो कितने हैं और 5 कितने हैं, यानी 2 की संख्या 8 है और 5 की संख्या 5 है। तो शून्य की संख्या हमने बताया था कि जिसकी संख्या कम होगी वो उतना ही पेयर बनाएगा और उतने ही जीरो मिलेंगे। तो 5 की संख्या कम है, 5 की संख्या 5 बार ही है, लेकिन 2 की संख्या 8 बार है, तो 5 बार पेयर बनाएगा और शून्य की संख्या हमारी कितनी होगी, 5। तो शून्य की संख्या बराबर, शून्य की संख्या बराबर 5, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 510 गुणे 320 गुणे 400 गुणे 80 के हल में दाहिने ओर शून्य की संख्या क्या है। देखिए पहले इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर आपको डायरेक्ट बताएंगे कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसका आंसर आना था। मान लीजिए इसको जब हम तोड़ेंगे 2 और 5 की संख्या इसमें ढूंढेंगे, तो ये मान लीजिए 51 गुणे 2 गुणे 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 51 इंटू 2 इंटू 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर जब इसको तोड़ेंगे, मान लीजिए ये हो गया, जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5, यानी ये 32 है। मान लीजिए इसको ऐसे ही पहले अलग कर लेते हैं, ज्यादा क्लियर रहेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 32 इंटू 2 इंटू 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए अब सबको जब अलग करेंगे तो 51 है, 51 में ना तो 2 मिलेगा ना तो 5 मिलेगा, तो इसको लिखने की जरूरत है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये 2 गुणे 5 ये वाला लिख लेते हैं यहाँ पे। फिर ये 32 है, तो 32 का मतलब हुआ 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5, इसको लिख लिए, इंटू ये 2 और 5 इसको पूरा लिख लेते हैं, इंटू ये 4 है, तो 2 पे पावर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ये हो गया। ये वाला जो पार्ट होगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 8 है तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 2 इंटू 5। अब हम सारे 2 और 5 की संख्या को जोड़ के 2 और 5 की संख्या निकाल देते हैं, उसकी घात जोड़ के, क्योंकि इंटू में है। तो देखते हैं 5 और 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 11, 11 3 14, 14 1 15, यानी 2 के पावर 15, यानी 2 की पावर 15, यानी 2 की संख्या कितनी बार है, 15 बार है, इंटू 5 1 2 2 1 3 1 4 1 5 इंटू 5 की पावर 5। ठीक है, इसको देखिए हम कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं इसलिए इसको हम देख रहे हैं इस चीज को, नहीं तो इसको देखने की जरूरत नहीं थी, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना बने। अब इसमें 2 की पावर ज्यादा है और 5 की पावर कम है, तो हमने बताया था 2 और 5 में जिसकी संख्या यानी जिसकी पावर कम होगी वही हमारा आंसर हो गया, यानी जीरो की संख्या उतनी ही होगी। तो 5 की संख्या कम है तो शून्य की संख्या बराबर हमारी कितनी होगी, शून्य की संख्या बराबर, यानी 5 की पावर 5 है तो शून्य की संख्या 5 होगी। ठीक है, जो संख्या कम होगी जिसकी उसकी जितनी पावर होगी, यानी वो संख्या जितनी होगी उतनी होगी। अब देखिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप लोग इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसमें 5 जीरो तो ऐसे ही है, इसको सीधे सीधे निकाल देते हैं।
1 2 2 4 1 5, मान लीजिए 5 जीरो, इसको हम हटा दिए, 5 जीरो तो है ही। अब इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको जीरो हटाने के बाद 51 गुणे 32 गुणे 4 गुणे 8, ये हुआ। अब इसमें आप ये बताइए कि जो ये डिजिट हमारा लिखा गया, ये नंबर लिखे गए हैं, इसमें दो तो मिलेगा आपको, ठीक है, दो मिलेगा हर जगह, 32 में भी मिलेगा, 4 में भी मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, लेकिन इसमें हमको 5 कहीं नहीं दिख रहा है। जब इसमें 5 की संख्या यानी 5 की संख्या हमको नहीं दिख रही है, तो इसमें हमको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। हमको केवल 5 ढूंढना था और 2 की संख्या ढूंढनी थी। तो यहाँ पे 2 की संख्या तो मिल रही है, लेकिन 5 की संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए हमको 51 32 4 और 8 का कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी। जितनी संख्या हमारी जीरो की लिखी है वही संख्या हमारा आंसर हो गया, यानी 1 2 2 4 1 5, ये 5 हमारा आंसर हो गया। शून्य की संख्या डायरेक्ट हमारी 5 हो गई। शून्य की संख्या बराबर, शून्य की संख्या इक्वल टू 5, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 32 51 4 और 8 में 5 की संख्या हमको नहीं मिल रही है, 2 की संख्या मिल रही है, यानी 2 और 5 दोनों अगर इसमें कहीं मिलता, ठीक है, मान लीजिए 32 की जगह हो जाता 500 525 5250 हो जाता, ऐसे हो जाता, तो ये एक जीरो तो काउंट होता। प्लस इसमें देखते हैं 5 की संख्या कितनी निकल के आ रही है, तो इसमें 5 और 2 का क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट लगाते, और वो जैसे कैलकुलेशन किए थे ऐसे ही होता, तब इसका आंसर जाके आता। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं काम करेगा, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर ज्यादा क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा 75 गुणे 80 गुणे 16 गुणे 45 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम हम इसको क्या करेंगे, 5 और 2 की संख्या निकालेंगे, उसके लिए हमको तोड़ना पड़ेगा। आप लोग कैसे भी तोड़ सकते हैं, जैसे आपका कैलकुलेशन अच्छा पड़े वैसे तोड़ लीजिए। जैसे हमने पहले इसको तोड़ा 75 को 25 गुणे 3, ये 75 को हमने तोड़ दिया 25 गुणे 3 के रूप में। अब 80 है, 80 को हम तोड़ देते हैं 16 गुणे 5 के रूप में, 16 गुणे 5, पहले ऐसे बड़े खंड में इसको तोड़ देते हैं, फिर 2 और 5 का जो क्रम बनेगा, संख्या बनेगी, उसको पावर की घात में वैसे लगा के और उसको क्लियर कर देते हैं। पहले बड़े खंड में तोड़ते हैं। 16 ऐसे है, 16 को हम मान लीजिए ऐसे लिख लेते हैं, गुणे 45 है तो इसको 9 गुणे 5 कर लिए, 9 पचे 45। अब देखते हैं जो जिसमें हमको 5 और 2 की संख्या मिलेगी वही उठा के हम रखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। यहाँ सब में मिल गया इसलिए हम सबको तोड़ दिए, नहीं तो अगर नहीं मिलता, मान लीजिए 45 की जगह कुछ और होता, 43 होता या 33 होता, ऐसी चीजें होती तो उसको यहाँ भी तोड़ने की जरूरत नहीं थी, उसको वैसे छोड़ देते, क्योंकि जिसमें 2 और 5 मिले उसी को तोड़ो, फिर 2 और 5 को दोबारा से उठा के उसको रख लो। अब देखिए 25 और 3 में 3 का कोई रोल नहीं है, इसमें हमको 2 और 5 केवल चाहिए जीरो की संख्या निकालने के लिए। तो पहले हम 25 को इसको ले लेते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, यानी 5 पे पावर 2 इंटू 16 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू ये 5 है, 5 को लिख लेते हैं एक बार, गुणे 2 पे पावर 4, ये हो गया 16 का। 9 में ना तो 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, तो 9 का कोई रोल नहीं है जीरो की संख्या के लिए, तो 9 को हम छोड़ देते हैं, इंटू ये 5 लिख लिए, ठीक है, ऐसे हो गया। अब सबकी घात जोड़ के 2 की घात 2 में और 5 की घात 5 में जोड़ के 2 और 5 की संख्या हमको क्लियर पता चल जाएगी। अब पहले 5 है, मान लीजिए 5 को जोड़ते हैं, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 1 3 और 1 यहाँ पे 4, 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर देख लेते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 8। अब हमको यहाँ पे 5 और 2 की संख्या पता चल गई, 5 की संख्या 4 है और 2 की संख्या 8 है, तो हमने बताया जिसकी संख्या कम होगी वही पेयर बनाएगा, यानी शून्य की संख्या उतनी होगी जितने पेयर बनेंगे उतनी, ठीक है। अब 5 की संख्या कम है, 4 बार है, तो यानी शून्य की संख्या 2 की संख्या की तुलना में, तो शून्य की संख्या हमारी जिसकी घात कम है यानी जिसकी संख्या कम है वही हमारी होगी, वही हमारा आंसर होगा। शून्य की संख्या बराबर 4, ठीक है, इसकी पावर कम है तो यही हमारी शून्य की संख्या होगी।
जब 75, 80, 16, 45 को आपस में गुणा करेंगे तो अंत में शून्य की संख्या हमारी 4 आएगी। चाहे तो आप इसको गुणा करके देख भी सकते हैं। अगर आपको इसको चेक करना है तो 75 गुणे 80 गुणे 16 गुणे 45 का आपस में गुणा करा के आप देखेंगे तो शून्य की संख्या हमको 4 ही मिलेगी। ठीक है, तो गुणा कराना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ये इसका रूल है, तरीका है कि हम 2 और 5 की संख्या ढूंढें और जिसकी संख्या कम है वही हमारी शून्य की संख्या हो गई। आइए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टाइप हमारा क्या है। अब हमारा टाइप सेकंड है क्रमागत संख्याओं का आपस में जब गुणा किया जाए। ठीक है, जब क्रमागत संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो इसमें 5 और 2 की संख्या देखेंगे इसमें भी, लेकिन क्रमागत में एक विशेष ध्यान रखना है, जब क्रमागत पूछेगा तो उसमें 5 की संख्या 2 की संख्या से कम होती है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे कम होती है। तो इसलिए क्रमागत संख्या में शून्य की संख्या निकालने के लिए हम केवल 5 की संख्या देखेंगे, उसमें शून्य की संख्या केवल 5 की संख्या पर निर्भर करती है। अब अगर उसमें हम दोनों निकालेंगे 5 की संख्या 2 की संख्या, तो उसमें हमारा क्या होगा, टाइम खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको समझ लेते हैं कि जब क्रमागत संख्या की बात करता है तो उसमें 5 की संख्या कम होती है, इसलिए उसमें केवल 5 की संख्या देखते हैं। हमने बताया है 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही शून्य की संख्या होगी। तो 5 और 2 में जब क्रमागत होगा तो 5 की संख्या कम होगी, इसलिए हम केवल 5 की संख्या देखेंगे। क्योंकि अब हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए 1 से 10 तक, 1 इंटू 2 इंटू 3 10। ठीक है, 1 से 10 तक का जब आपस में संख्याओं का गुणा किया जाता है तो अंत में शून्य की संख्या। अब इसमें हम 2 और 5 की संख्या ढूंढेंगे। अब देखते हैं जब 2 हम ढूंढेंगे तो 2 हमारा हर 2 स्टेप पे मिलेगा और 5 हमारा हर 5 स्टेप पे मिलेगा। जब 2 हमारा हर 2 स्टेप पे मिलेगा तो अब ये बताइए 2 की संख्या ज्यादा होगी कि 5 की। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 7 8 9 और 10। देखिए अब 2 हर 2 स्टेप पे मिलेगा, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, और दूसरे स्टेप पे 6 पे भी मिलेगा, 8 पे भी मिलेगा और 10 पे भी मिलेगा। 5 हमारा एक बार हर 5 स्टेप पे मिलेगा, एक बार 5 पे मिलेगा और दूसरी बार कहाँ मिलेगा, 10 पे मिलेगा। इसीलिए जब क्रमागत संख्या की बात होती है तो 5 की संख्या कम आती है, यानी 5 हर 5वें स्टेप पे मिलेगा लेकिन 2 हर दूसरे स्टेप पे मिलेगा। इसलिए 2 की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए हम 2 की संख्या नहीं निकालते हैं, 5 की संख्या केवल देख के अपना आंसर कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ 5 की संख्या ही कम आनी है। आप चेकआउट कर सकते हैं 2 की संख्या भी निकालकर और 5 की संख्या भी निकालकर। इसके लिए आपको हम ट्रिक बताएंगे अभी। अब मान लीजिए यहाँ 2 की संख्या देखते हैं, 2 की संख्या 1 गुणे यहाँ 4 है, 2 की संख्या 2 है, गुणे यहाँ पे 6 है, 2 की संख्या 1 है यानी 2 गुणे 3 है, यहाँ 8 है तो 2 की संख्या 3 है। ठीक है, अब यहाँ 10 है तो 10 में एक 5 मिलेगा और एक 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 5 है तो 5 की संख्या यहाँ पे केवल 1 मिलेगी। अब देखते हैं 2 1 3 1 4 4 3 7 7 1 8, तो 1 से 10 तक में 2 की संख्या हमारी 8 बार है और 5 की संख्या हमारी केवल 2 बार है। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए और देख लीजिए कि क्या होगा। मान लीजिए 20 तक होता तो 5 की संख्या हमारी 5 पे मिलती, 10 पे मिलती, 15 पे मिलती और 20 पे मिलती। ठीक है, तो 5 की संख्या इस तरीके से 4 बार मिलती, लेकिन जब हम 2 की संख्या देखेंगे तो 2 की संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि 5 हर 5 स्टेप पे मिलता है लेकिन 2 हर दूसरे स्टेप पे मिलता है। तो आइए इसको आप चाहे तो ये नोट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि जब क्रमागत संख्या की बात करेगा तो यहाँ पे 5 की संख्या कम मिलती है 2 की संख्या की तुलना में, इसलिए हम आंसर करते समय केवल 5 की संख्या निकाल के आंसर करते हैं, 2 की संख्या नहीं देखते हैं। ठीक है, आइए इसका हम ट्रिक देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए जैसे हमने पिछले टाइप में बताया था कि उसमें 5 और 2 की संख्या निकालेंगे, क्योंकि उसमें जो गुणा हुआ था वहां पे क्रमागत चीजें नहीं दी गई थी। जब वहां पे क्रमागत चीजें नहीं दी गई हैं तो वहां पे हम निकालते थे गुणा करके, आपस में एक दूसरे को देख के इसको निकालते थे। लेकिन यहाँ पे जब क्रमागत चीजें लिखी गई हैं तो अगर हम यहाँ पे ऐसे निकालेंगे 2 की संख्या 2, यहाँ पे फिर 4 मिलेगा, 4 की संख्या 2, और ऐसे हम अगर 50 तक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पे टाइप फर्स्ट में जो सॉल्व करने का हमारा तरीका था
वो था कि हम 5 और 2 का डायरेक्ट वहां पे निकालेंगे, क्योंकि वहां पे क्रम से कोई चीजें नहीं दी गई हैं, और क्रम से चीजें जब दी होती है तो उसका एक तरीका होता है। जब क्रम से नहीं होती तो उसका पता नहीं क्या क्रम है, पता नहीं क्या दिया है, तो वहां पे बहुत ज्यादा नहीं होता, तो वहां पे उस तरीके से हम 5 और 2 की संख्या निकालते हैं जैसे हमने अभी बताया था। लेकिन क्रमागत है तो क्रमागत का अपना एक रूल बन जाता है, तरीका बन जाता है, तो क्रमागत को निकालने का हम तरीका बताते हैं, क्रमागत कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें 2 की संख्या, हम 2 की और 5 की पहले क्वेश्चन में दोनों निकाल देते हैं, बाकी दोबारा से हम केवल 5 की संख्या निकालेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे 2 की संख्या हमको निकालनी है, तो जब क्रमागत संख्याएं दी हो, क्रमागत गुणा का क्रम दिया गया हो, तो हम इसमें जो सबसे लास्ट वाली संख्या होती है, सबसे बड़ी वाली संख्या होती है लास्ट वाली, उसको हम लिखते हैं सबसे पहले। जैसे 50 है लास्ट में, तो 50 को हम लिख दिए। ठीक है, अब मान लीजिए हम 2 की संख्या निकालते हैं, तो 50 में हम 2 का भाग देंगे, 50 में हम 2 का भाग देंगे तो भागफल आएगा हमारा 25, भागफल को हम इधर लिख दिए। अब दोबारा से हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा भागफल आया, भागफल को हम दोबारा से ले आते हैं, 25 यहाँ पे लिखते हैं और इसमें 2 से फिर से भाग देते हैं, और तब तक भागफल जो आता है भागफल में भाग देंगे जब तक हमारा भागफल जो है 2 से कम ना आ जाए। ठीक है, जब तक 2 से, यानी जिस संख्या से हम जिस संख्या को निकाल रहे हैं उस संख्या से तब तक हम भागफल में भाग देते जाएंगे जब तक वो संख्या 2 से कम ना आ जाए। तो आइए हम देखते हैं, मान लीजिए 25 में हम भाग देंगे तो भागफल आएगा हमारा 12। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें जब भाग देंगे तो ये आएगा कि 12.5 करके, तो इसमें हम शेष बचेगा। अब हम जैसे यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 25 है, जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा और 24 आएगा यहाँ पे, और शेषफल 1 बचेगा। तो हमको इस केस में करना क्या है कि शेषफल, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पूरी तरीके से इसको हमको दशमलव में भी नहीं लेके आना है, पूरी तरीके से हमारा जो भागफल प्राप्त हो उसी भागफल को हमको रखना है। जैसे अब अगर आप दशमलव में ले आना चाहते थे तो ये 0 आ जाता, 12.5 हो जाता है ये, लेकिन हमको करना क्या है, दशमलव में हमको नहीं ले जाना है। ठीक है, हमको जो वहां तक ले जाना है जहां तक पूरा कट जाए, जहां तक हमको भाग उसमें देना है, या तो 25 आए या तो 25 से कम आए, जो हमारा भाग करने का तरीका है, हम ऐसी इतनी संख्या से भाग दें, या तो वो संख्या मिल जाए या तो उससे कम हो जाए, ज्यादा ना जाने पाए। ठीक है, तो इसमें हमको दशमलव में भी नहीं ले आना है, हमको करना क्या है कि सीधे सीधे पूरी संख्या में हमको इसमें भाग देना है। पूरा जब हमको भागफल मिलेगा तो जो हमारा भागफल होगा केवल हम भागफल को ही देखेंगे, और शेषफल से हमको, शेषफल जो बचेगा शेषफल से कोई मतलब नहीं होगा, शेषफल से कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो जब 25 में अब भागफल आया, 50 में 2 से भाग दिए तो भागफल आया 25, अब 25 में जब 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा हमारा 12, यानी शेषफल 1 बचा, उस शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको केवल भागफल देखना है, भागफल हमारा क्या आएगा। अब 12 आया, अब इस 12 में जब 2 से भाग देंगे, ये भागफल में जब 2 से भाग देंगे तो हमारा 6 आएगा, और अभी फिर से देंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, फिर देंगे इसमें तो 3/2 यानी 1 आएगा। लेकिन अब भाग नहीं दिया जाएगा क्योंकि भागफल हमारा 1 आ गया, यानी 2 से ये छोटा हो गया। भाग हम तब तक देते जाएंगे जब तक ये संख्या 2 से छोटी ना हो जाए। अब आइए इसको हम जोड़ लेते हैं, तो हमारी 2 की ये जो आएगा इसका योग टोटल, ये हमारी 2 की संख्या बताएगा कि हमारी 2 की संख्या कितनी है। आइए जोड़ लेते हैं, 5 2 7, 7 1 8, 8 4 12 14, 3 17, 7 2 1 3 1 4, 2 की संख्या हमारी आ गई 47। ठीक है, अब 2 की संख्या हमारी 47 आ गई। अब आइए हम 5 की संख्या देखते हैं कि 5 की संख्या क्या आएगी। जैसे 2 की संख्या निकालने का हमारा तरीका था, यही तरीका हमारी 5 की संख्या निकालने की होगी। मान लीजिए ये है हमारा 50, लास्ट संख्या क्रम से है तो लास्ट संख्या को उठाएंगे और उसमें हम 5 से भाग देंगे, शेषफल आया हमारा 10। अब 10 में जब ये भागफल में हम दोबारा से भाग देंगे 5 से तो ये आया 2। अब यहाँ पे जब 2 आ गया तो ये संख्या, ये भागफल, ये 5 से छोटी हो गई, तो अब इसमें हमको भाग देने की जरूरत नहीं है, हमारा यही 5 की संख्या हो जाएगी, टोटल योग कर लेंगे। अब हमारा आ गया ये 12, 10 2 12, तो 5 की संख्या हमारी क्या है, 2 की संख्या बराबर 47, और 5 की संख्या बराबर 12। ठीक है,
तो अब हमने बताया था जीरो की संख्या कौन सी होगी, जिसकी संख्या कम होगी वही हमारी जीरो की संख्या होगी। अब 2 की संख्या 47 है, 5 की संख्या 12 है, तो हमारी जीरो की संख्या कौन सी होगी, 12 होगी, क्योंकि 5 की संख्या कम है 2 की संख्या से, ये 12 ही है, तो हमारी शून्य की संख्या होगी 12। आप गुणा करा के इसका क्रम से देख सकते हैं, शून्य की संख्या 12 ही आएगी। 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे 50 तक आप जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी शून्य की संख्या जो लास्ट में शून्य आएगा वो 12 जीरो आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आइए अब इसको देख लीजिए, अगर दो निकालेंगे 5 निकालेंगे। अब क्रमागत है तो हम 2 को नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्रमागत के क्रम में 2 की संख्या ज्यादा आएगी और 5 की संख्या कम आएगी। तो हमको पता है जिसकी संख्या कम है वही हमारा आंसर होगा, वही जीरो की संख्या होगी। तो हम डायरेक्ट कम वाला ही निकालें, ज्यादा वाला निकाल के फालतू टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा। तो आइए देखते हैं इसको, डायरेक्ट हम अब 5 को निकालेंगे। ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन आइए 5 के क्रम में इसको दोबारा से कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। अब जैसे है 50, लास्ट संख्या है 50, इसमें हम 5 से भाग देंगे, भागफल आएगा हमारा 10। हमने बताया जो पूरा पूरा भागफल आए उसी से हमको मतलब रखना है, शेष से मतलब नहीं रखना है। मान लीजिए इसमें तो शेष नहीं बच रहा है, अगर बचता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में जब 5 से भाग देंगे तो 2 आया हमारा, 5 की संख्या 12, तो शून्य की संख्या बराबर नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 12। ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको ऐसा ही करना है। मान लीजिए कि लास्ट संख्या 18 होती, अब 18 में हम 5 से भाग देते तो यहाँ पे आएगा कितना, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 18 तक होता, तो 18/5 करते, 5 तिया 15। हमको केवल अब इसमें 5 तिया 15, शेष हमारा 3 बच रहा है, तो हमको शेष से लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको केवल भागफल से लेना देना है, और भागफल हमारा आ गया 3। जब भागफल हमारा 3 आ गया तो हमारा जीरो की संख्या कितनी आ गई, 0 यानी 3। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा सारा डाउट। अब टाइप सेकंड का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्रम गुणित 170 के हल में दाहिने ओर शून्य की संख्या क्या है। अब देखिए जैसे उसमें क्या था, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डैश डैश 50 तक दिया था, अब इसमें क्रम गुणित कह दिया। थोड़ा सा भाषा चेंज किया है, तरीका चेंज किया है, लेकिन चीज वही है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। क्रम गुणित का मतलब होता है क्रम से गुणा करने पर 170, क्रम से गुणा करने पर 170 तक के हल में दाहिने ओर शून्य की संख्या क्या होगी। इसको हम जैसे बना लेते हैं उस फॉर्म में, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। 1 × 2 × 3 डैश 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 170। ठीक है, ये बना। अब ये वही चीज है, क्रम गुणित, क्रम से गुणा करने पर 170 तक दाहिनी ओर शून्य की संख्या क्या है। तो हमने बताया था जब क्रम से चलेंगे तो क्रम से चलने पे हमारी 5 की संख्या कम होगी, और जिसकी संख्या कम होगी जीरो की संख्या वही होती है। तो हम डायरेक्ट 5 की संख्या निकालेंगे, 2 की संख्या हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि 5 की संख्या ही कम है। तो हमने तरीका बताया था, जो लास्ट वाली संख्या है उसमें 5 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा, मान लीजिए 5 तिया 15, 5 चौक 20, 34 आया। अब 34 में दोबारा से 5 से भाग देंगे, और तब तक भाग देते जाएंगे जब तक हमारा जो भागफल आए वो 5 से छोटा ना हो जाए। तो 5 छंग 30। ठीक है, हम पूरा पूरा भागफल ही देखेंगे, शेषफल से हमसे मतलब, जैसे 5 छंग 30, शेषफल आया 4, तो शेषफल से हमसे कोई मतलब। अगर 5 7 बार ले जाते तो 5 सत्ते 35 हो जाता है, ये 34 से बड़ा हो जाता। तो या तो ये पूरी संख्या में मिल जाए या तो इससे कम मिले, इससे ज्यादा न जाने पाए। हमको पूरा का पूरा भागफल रखना है, और ना तो दशमलव में रखना है, ना तो शेष का कोई चक्कर इसमें पालना है। ठीक है, डायरेक्ट हमको भागफल को रख देना है। अब 6 आया भागफल, और 6 क्या है, 5 से अभी बड़ा है, तो एक बार इसको और ले जाएंगे तो ये 5 से छोटा हो जाएगा। 6/5 जब करेंगे तो 5 एक कम 5, भागफल हमारा इसमें 1 आया। अब टोटल भागफल को हम जोड़ लेंगे तो वो 5 की संख्या मिल जाएगी। वो 5 की संख्या तो होगी ही, साथ ही साथ में वो जीरो की भी संख्या होगी। तो जितना हमारा 5 की संख्या होगी उतनी हमारी जीरो की संख्या होगी। 34 6 40 41, 41, यानी 5 की संख्या कितनी है, 41। अब इसका हम आंसर ऐसे कर सकते हैं, शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 41।
ये हमारा आंसर हुआ। ये 5 की संख्या भी मिली और शून्य की संख्या भी मिली, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है क्रम में, और जिसकी संख्या कम होती है शून्य की संख्या वही होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग ये समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 210 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के हल में दाहिने ओर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 210 प्राकृतिक संख्या का मतलब ये हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 डैश 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 210, ठीक है। ये ऐसे बन गया 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 210, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अंतिम यानी प्रथम 210 यानी अंतिम हमारी जब 1 से 210 तक प्रथम प्राकृतिक संख्या चलेंगे तो हमारी अंतिम संख्या 210 होगी। अब 210 में हमारा जब क्रम से चल रहा है तो हमने बताया है 5 की संख्या निकालेंगे। हम बता चुके हैं कि 5 की संख्या कम आएगी, इसलिए हम 5 की संख्या निकालेंगे। अब जब 210 में हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा कितना, तरीका यही बताया है, 5 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा भागफल में भी 5 से भाग देते चले जाएंगे और तब तक देंगे जब तक वो संख्या भागफल 5 से कम ना आ जाए। जब 210 में 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 5 चौक 20, 10 5 दूना 10, 42 में हम 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा आया 5 अट्ठे 40, 2 शेष बचा उससे कोई लेना देना नहीं है। 8 आएगा, 8/5 करेंगे तो 5 एक कम 5 आया, ठीक है। 42 8 50 1 51, भागफल का कुल योग आया 51, तो 5 की संख्या भी 51 होगी और शून्य की संख्या भी 51 होगी। तो शून्य की संख्या बराबर 51, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 1000 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनखंड के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करो। तो ये क्रम से है, 1 से 1000 तक ये गुणा क्रम से हो रहा है। तो हमने बताया है जब ये क्रम से रहे तो हमको 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लास्ट की संख्या को उठाएंगे और फिर 5 से भाग देंगे। भागफल आएगा हमारा 5 दूना 10, 200। अब 200 में हम फिर से 5 से भाग देंगे, आएगा हमारा 5 चौक 20, 40, और 40 में हम फिर से 5 से भाग देंगे, 5 अठे 40, 8 आया भागफल, 8 फल अभी भी 5 से बड़ा है, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एक कम 5। अब सब जोड़ लेंगे, जो 5 ये 5 की संख्या आ जाएगी और यही हमारी क्या होगी, जीरो की संख्या आ जाएगी। 248 एक 49, हमारी जीरो की संख्या आ गई कितनी, शून्य की संख्या बराबर, शून्य की संख्या नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू 249, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आइए हम अगला टाइप अपना देखते हैं, हमारा अगला टाइप क्या है, उसके बाद फिर अब तीसरा टाइप है हमारा, संख्याओं का गुणा क्रम से तो रहे, जो संख्याएं दी हो उसका गुणा क्रम से तो रहे लेकिन उसका क्रम 1 से शुरू ना हो, यानी 1 से उसका गुणा ना हो। अगर ऐसा टाइप दे तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के हल में दाहिने ओर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 अंकों की संख्या का गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो 3 अंक की संख्या हमारी शुरू कहां से होगी, 100 से, यानी 100 गुणे 101 गुणे 102, यानी क्रम से 3 अंकों की संख्या का आपस में गुणा, जितनी भी 3 अंक की संख्या है उनका आपस में क्रम से गुणा किया जाए तो शून्य की संख्या पूछ रहा है। डैश डैश डैश, और ये संख्या कहां तक हमको मिलेगी, 3 अंक की संख्या 999 तक, ठीक है। 999 के बाद जैसे ही एक जुड़ेगा वो 4 अंक की संख्या शुरू हो जाएगी और वो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए 1000 हो जाएगा, सॉरी। तो आइए इसको हम देखते हैं, 100 गुणे 101 गुणे 102 डैश 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 999 तक क्रम से जब 3 अंकों की संख्या का गुणा, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। इसको हमको सॉल्व करने के लिए 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इसको क्रम से बनाना होगा। क्रम से बनाने का मतलब क्या हुआ कि 1 से इसका क्रम बनाना होगा।
जैसे क्रम से तो है, लेकिन एक से क्रम हम बनाएंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 कहां तक 999 तक। 3 अंक की संख्या के अंतिम छोर तक ये जाएगा 1 से शुरू होके। ठीक है, अब हमको इसमें दूसरा काम क्या करना होगा कि 100 से पहले वाली जो संख्या यानी 3 अंक से जहां से हमारी संख्या शुरू हुई है उसके पहले वाली संख्या का क्रम हम 1 से लगाएंगे। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 99 तक हम इसको ले जाएंगे। ठीक है, पहले इसको 1 से सबसे अंतिम तक ले जाएंगे 999 तक, और इसको 1 से ले जाएंगे 100 यानी 3 अंक की संख्या जहां शुरू हुई है उसके पहले यानी 99 तक। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे हमने बताया था क्रम 1 से जब क्रम शुरू होता तो 5 की संख्या हमको निकालनी होती थी, क्योंकि 5 की संख्या कम होती है तो हमारी वही जीरो की संख्या होती है। तो अब हम 1 से 999 तक जब लगाएंगे तब भी हम वही रूल लगाएंगे, हम 5 की संख्या निकालेंगे यहाँ भी और 5 की संख्या यहाँ से भी निकालेंगे। तो जब हम 1 से 99 तक वाले में 1 से 999 की 5 की संख्या जब हम घटा देंगे तो हमारी 100 से 999 तक प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखते हैं जब 999 में हम 5 से भाग देंगे यानी लास्ट की संख्या में जब 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 1 कम 5 5 9 45 5 9 45 199 आया। अब 199 में हम 5 से फिर भाग देंगे तो 5 3 15 5 9 45। ठीक है, अब 39 भागफल आया हमारा, इसमें भी जब हम 5 से भाग देंगे 39 में तो 5 7 35 और 7 में जब हम भाग देंगे 5 से तो 5 1 कम 5। टोटल जब हम इसको जोड़ेंगे 9 9 18 18 2 20 5 25 1 26 2 9 2 11 11 3 14 3 4 5 1 1 1 246। यहाँ पे हमारी 5 की संख्या 1 से और 999 तक जब गुणा किया जाएगा इसका तो हमारी 5 की संख्या 246 होगी, यानी तब शून्य की संख्या भी हमारी होगी 246। ये कहां तक है, शून्य की संख्या बराबर 246। ये संख्या हमारी है 1 से 999 तक। शून्य की संख्या हमारी 246 है। अब हम 1 से 99 तक शून्य की संख्या निकाल देते हैं कितनी होगी। तो लास्ट संख्या उठाएंगे 99 में जब 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 5 1 कम 5 4 5 9 45। 19 में देंगे 5 3 15, ये आया हमारा 22। शून्य की संख्या बराबर यहाँ पे आया 22। अब आप ये बताइए कि जैसे हमको 100 से 999 तक निकालना था तो हम 1 से 999 तक निकाल लिए और 1 से 99 तक निकाल लिए। जब 1 से 99 वाला 1 से 999 में घटा देंगे तो यहाँ भी 1 से 99 तक खत्म हो जाएगा, और जब घटने के बाद फिर हमारा ऑटोमेटिक 100 से 999 तक बचेगा। ठीक है, तो हम अगला स्टेप इसमें करेंगे क्या कि शून्य की संख्या अब ये हमारा 1 से 999 तक है 246 और ये हमारा 1 से 99 तक है 22 शून्य की संख्या। अब हमको 100 से 999 तक ज्ञात करना है, तो 1 से 999 वाले में 1 से 99 वाले जीरो की संख्या को घटा देंगे तो हमारा 100 से 999 वाला बचेगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हम करेंगे क्या कि शून्य की संख्या निकालने के लिए यहाँ देख लेते हैं क्या करेंगे कि 100 से 999 के क्रम में 100 गुणे 101 999 के क्रम में हमको करना क्या होगा कि 1 से 999 का हुआ 246 शून्य की संख्या, माइनस 199 का हुआ 22 बराबर 224। ठीक है, अब हमारी शून्य की संख्या 100 से 999 तक हमारी शून्य की संख्या कितनी आई 224, यही हमारा होगा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि उस क्रम को 1 से बना लेंगे, जो क्रम है उसको 1 से बना लेंगे, और जो क्रम वहां से शुरू हुआ है उसके पहले के क्रम को फिर से बना लेंगे 1 से, और दोनों को क्या करेंगे आपस में घटा देंगे तो वो अपने आप ही 100 से 999 तक मिल जाएगा, या कुछ भी जो भी दिया रहेगा वो अपने आप मिल जाएगा। आइए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 300 और 500 के बीच आने वाली प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने पर दाहिने ओर शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए।
और यहाँ पे एक शब्द लगाया है बीच आने वाली, ठीक है। तो 300 और 500 के बीच का मतलब ये हुआ कि 300 के ऊपर और 500 के अंदर आने वाली सभी प्राकृतिक जो संख्याएं हैं उनका जब आपस में गुणा कराया जाए तो 300 के ऊपर यानी 301 से शुरू होगा, 301 गुणे 302 गुणे 303 डैश 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 कहां तक, 499 तक, ठीक है। 499 तक जब 301 से 499 तक जब संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा तो दाहिने तरफ शून्य की संख्या पूछ रहा है। तो हमने बताया ये जो क्रम है, क्रम तो है, ये क्रम से तो है लेकिन ये बीच से क्रम है। तो हमको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक से पहले क्रम बनाना होगा, फिर क्रम वाला ही है तो क्रम का ही रूल लगाना पड़ेगा, 5 की संख्या हमको निकालनी होगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक एग्जांपल के साथ आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 और 5 के बीच की संख्या पूछे तो 3 और 5 के बीच की संख्या 4 होगी। उसी प्रकार 300 से 500 के बीच 301 से शुरू होगी और 499 तक जाएगी, ना तो हम 300 को लेंगे और ना ही 500 को लेंगे। अब इसका जब हम क्रम बनाएंगे तो क्रम हम 1 से बनाएंगे और कहां तक बनाएंगे, 499 तक। 500 के बीच का है तो 1 से क्रम बनाएंगे। इसका पहला स्टेप हम करेंगे 1 गुणे 2 डैश 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 499 तक। अब हम इसका दूसरा स्टेप जो करेंगे उसमें हम क्या काम करेंगे कि 301 से ये शुरू है तो 300 के 1 से 301 के नीचे तक हमको लेके जाना है। जब 1 से हम यहाँ शुरू करेंगे दूसरे स्टेप में 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 300 तक। 300 के नीचे कौन सी संख्या मिलेगी हमको, 300 तक। जब हम 1 से 300 तक में 1 से 300 वाली संख्या को जब 1 से 499 वाली में घटा देंगे तो हमको 301 से 499 वाली का क्रम मिल जाएगा। आइए देखते हैं, जब 499 में हम 5 से भाग कराएंगे, अब हमारा वही स्टेप चालू होगा, 5 की संख्या निकालना, वही हमारी शून्य की संख्या होगी। 5 9 45, 4 5 9 45, 99 हुआ ये। इसमें भी 5 से जब डिवाइड कराएंगे तो 5 एकम 5, 5 9 45, 19 मिला, 5 3 15, ये हमारा कितना हो गया, 9 9 18, 21, 2 9 2 11, 1 12, 121। यहाँ पे 1 से 499 तक शून्य की संख्या हमको कितनी मिली है, शून्य की संख्या बराबर 121। अब यहां से हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 300/5, 60 मिला, 60 में फिर से 5 से कराएंगे, 12 मिलेगा, 12 में फिर से 5 से कराएंगे, 5 दूना 10, 2 मिला। अब ये 5 से कम आ गया तो यहीं से हम इसको छोड़ देंगे और भागफल को हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। जब टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 6 1 7, ये हो गया हमारा 74। अब हमको ये दो काम हमने कर लिए, 2 स्टेप इसमें करना होता है। पहले इसको 1 से 499, 1 से लास्ट तक करेंगे और 1 से जहां से शुरू हुआ है उसके पहले वाले संख्या से करेंगे, ठीक है। तो ये 2 स्टेप हम कर लेंगे। ये 2 स्टेप करने के बाद जो 1 से लास्ट वाली संख्या तक की है उसमें 1 से जो क्रम शुरू हुआ उसके पहले वाली संख्या में जो शून्य की संख्या मिली है उसको जब हम घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमारा 301 से 499 वाली संख्या के गुणनफल का शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये शून्य की संख्या है हमारी 74, शून्य की संख्या बराबर 74। तो हमको जब 301 से 499 की शून्य की संख्या निकालनी है तो हमको करना क्या है कि 121 माइनस 74, 121 माइनस 74 बराबर 47 इसका आंसर आएगा, ठीक है। 47 इसका आंसर आएगा। और आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों से बनी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल करने पर दाहिने ओर शून्य की संख्या। तो ऐसे केस में हमको करना क्या होगा कि 2 अंकों का केस है तो हमको बनाना क्या है, 2 अंक कहां से शुरू होगा, 10 से, ठीक है। 10 गुणे 11 गुणे 12 डैश 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 कहां तक, 99,
10 इंटू 11 इंटू 12 डैश 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 99 तक हमारा 2 अंकों की संख्या प्राकृतिक संख्या होगी। अब ऐसे केस में हमने बताया क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हमको 2 स्टेप करना होगा। हमारा क्रम से तो है लेकिन 1 से क्रम नहीं शुरू हुआ है, बीच से इसका क्रम है, यानी 2 अंक से इसका क्रम शुरू है। तो सबसे पहले 1 से इसका क्रम बनाएंगे। क्रम क्या होगा हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 99 तक। ठीक है, दूसरा स्टेप हम करेंगे क्या, इसको 1 से यानी जहां से ये क्रम शुरू हुआ है उसके पहले तक लेंगे, यानी 1 से 9 तक लेंगे इसका। 1 गुणे 2 गुणे 3 डैश 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 9 तक। अब इसमें हमने बताया है शून्य की संख्या के लिए हमको 5 देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 की संख्या कम होगी। यहाँ पे 5 का रोल क्या है, सबसे पहले लास्ट संख्या लेंगे, उसमें हम जब 5 से डिवाइड करेंगे 5 से 99 में, तो ये आ जाएगा हमारा 5 1 कम 5 19 आया। भागफल में फिर से हम 5 से भाग देंगे, 5 तियां 15 आया, कितना होगा 22। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 से 99 तक शून्य की संख्या मिलेगी, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू 22। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमको करना क्या है, 9 से हम करेंगे 5 से भाग, तो 5 1 कम 5 हो गया। ठीक है, 5 1 कम 5 हुआ। जब हम शून्य की संख्या यहाँ पे कितनी मिली, 1 से 9 तक शून्य की संख्या बराबर 1। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हम क्या करेंगे कि शून्य की संख्या 1 से 99 वाले में 1 से 9 की संख्या को जब घटा देंगे शून्य की संख्या, तो हमारी 10 से 99 तक शून्य की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए हम देखते हैं, जब 22 में 1 माइनस कर दिए तो हमारा हो जाएगा 21, यानी 10 से 99 तक शून्य की संख्या क्या मिलेगी हमारी, शून्य की संख्या बराबर 21। ठीक है, 21 यही ऑप्शन होगा। अब अगले पार्ट में हम लेके आएंगे टाइप 4 टाइप 5, और अभी इसमें 6 टाइप की क्वेश्चन बचे हैं शून्य की संख्या पर। अभी हम बताएंगे सम संख्या जब हो क्रम से, तो उसमें शून्य की संख्या विषम हो तो, जब फैक्टोरियल हो तो, बहुत सारे केस बचे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार।